प्रयागराज में अगले साल होने जा रहे महाकुंभ में मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं नागा साधु। इन नागा साधुओं की जिंदगी ऊपर से देखने पर जितनी साधारण लगती है, उतनी ही मोह माया, दीन दुनिया और तमाम सुख सुविधाओं से बिल्कुल अलग होती है। फिर भी ये हर दिन 17 श्रृंगार करते हैं। हमारी परंपरा में श्रृंगार तो 16 बताए गए हैं, फिर नागाओं की जिंदगी में 17 श्रृंगार का कैसा विधान? ये सवाल जितना दिलचस्प है उतना ही रहस्यमय है। तो चलिए जानते हैं 17 श्रृंगार के पीछे का क्या है रहस्य। सनातन धर्म में साधु और संत का विशेष महत्व है। साधु और संत अपने जीवन काल के दौरान प्रभु का भजन और साधना करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन मानी जाती है। नागा का शाब्दिक अर्थ होता है खाली, यानी कि जिनके पास कुछ भी नहीं, निर्वस्त्र, दीन दुनिया और लोक लिहाज की सांसारिक परिभाषा से बिल्कुल अलग। नागा का दूसरा अर्थ आध्यात्मिक। नागा का जो दूसरा अर्थ आध्यात्मिक है, उसके मुताबिक नागा यानी सनातन धर्म में सिद्धि प्राप्त आत्माओं का एक समूह, हाथों में चिलम और कश लगाता, दीन दुनिया से अलग धुनी रमाता। ऐसे बेलाग सन्यासियों को देखकर आम आदमी एक बार हैरत में पड़ जाता है। लगता है जैसे भगवान शिव के गणों का समूह साक्षात हो। शिव के साधक नागाओं का ये समूह आम साधु संतों की तरह दिखाई नहीं देता, मगर जब कुंभ या अर्ध कुंभ में उमड़ता है तो सबकी नजरें इन्हीं पर टिकी रहती हैं। कुंभ में नागा साधु सिर्फ आकर्षण का केंद्र ही नहीं, बल्कि इसलिए भी खास होते हैं क्योंकि शाही स्नान में सबसे पहले स्नान का अधिकार नागाओं को ही मिलता है। नागा सन्यासी करते हैं पूरे 17 श्रृंगार। शाही स्नान में सबसे आगे नागाओं का समूह ऐसे दिखाई देता है जैसे ईशा पूर्व के काल में राजा इन्हें युद्ध के मोर्चे पर आगे रखते थे। वही परंपरा शाही स्नान में भी दिखाई देती है। गंगा में डुबकी और स्नान तो सब देखते हैं, मगर इसके बाद नागाओं का एकांत में शुरू होता है ऐसा रहस्यमय श्रृंगार जिसे नागा बेहद गुप्त रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई स्त्री अपने श्रृंगार के पलों में एकांत चाहती है, वैसे नागा अपने श्रृंगार की गोपनीयता बनाए रखते हैं, क्योंकि नागा करते हैं 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार। जानकारों ने बताया कि नागा साधु ये अनूठा श्रृंगार अपनी साज सज्जा के लिए नहीं, बल्कि अपने आराध्य शिव के लिए करते हैं। स्वभाव से उग्र होते हैं नागा सन्यासी। नागा साधु स्वभाव से उग्र होते हैं। एक बार किसी की बात के लिए मना कर दें तो फिर उस पर बातचीत नहीं करते हैं। खासतौर पर स्नान के बाद श्रृंगार की अवस्था में नागा साधु अमूमन मौन रहते हैं, जैसे जिसके लिए वो श्रृंगार करते हो उसकी आराधना में लीन हो। यही श्रृंगार की परंपरा भी है, चाहे वो श्रृंगार महिलाओं का हो या फिर नागा सन्यासियों का। तन मन में शिव, साधना आराधना में शिव। नागाओं के लिए भी श्रृंगार का मतलब वही होता है जो किसी आम महिला के लिए होता है, मगर इसका मकसद दिखावा नहीं, बल्कि उस साज श्रृंगार को अपने अंदर महसूस करना होता है, अपने इष्ट देव शिव को प्रसन्न करना होता है। नागाओं की दुनिया में 16 श्रृंगार की परंपरा वही है, बस इनके साधन अलग हैं। अपने इष्ट भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नागा सन्यासी भी वैसे ही श्रृंगार करते हैं जैसे कोई सजनी अपने सजना के लिए करती है। अब जान लीजिए नागा साधुओं के 17 श्रृंगार कौन कौन से हैं। तिलक, चंदन, गुथी हुई जटाएं, काजल, चिमटा, डमरू या कमंडल, रुद्राक्ष की माला, कुंडल, रोली का लेप, कड़ा, रुद्राक्ष या फूलों की माला, अंगूठी, लोहे या चांदी का कड़ा, चंदन, वस्त्र की जगह लंगोट पहनते हैं। इष्ट देव शिव को प्रसन्न करने का प्रयास। अपने इष्ट देव शिव को प्रसन्न करने के लिए 17 श्रृंगार पर घंटों की मेहनत करते हैं नागा सन्यासी। नागा सन्यासियों का यही वो श्रृंगार है जो उनके बदन पर दिखता है तो सरेआम है, लेकिन इसका रहस्य खुद नहीं बताते। सनातन परंपरा में सिंदूर जैसे सुहागनों को उनके विवाहित होने की याद दिलाता है, वैसे ही बैराग का प्रतीक भस्म नागा सन्यासियों को हर पल याद दिलाता है कि अपना श्राद्ध और पिंडदान जीते जी कर चुके हैं, यानी ईश्वर के दिए हुए दुनियादारी रूप का त्याग कर चुके हैं। नागाओं की रहस्यमय दुनिया में इस त्याग का भी इम्तिहान होता है। इस कठिन परीक्षा में पास होने के बाद ही नागा के रूप में सिद्ध सन्यासी की उपाधि मिलती है। अब जान लेते हैं कैसे बनते हैं नागा साधु। नागा साधु बनने की पूरी प्रक्रिया 12 साल की होती है। इसमें पहले का 6 साल सन्यासियों के लिए अहम होता है। इस दौरान सन्यासियों को लंगोट के सिवा कुछ भी इजाज़त नहीं होती। शुरुआती दौर में ही इन्हें ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना होता है। ब्रह्मचर्य में सफल होने के बाद इन्हें महापुरुष की दीक्षा दी जाती है। इसके बाद
यज्ञोपवीत और बिजवान की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। बिजवान में सन्यासियों को अपना श्राद्ध और पिंडदान करना होता है। 12 साल की इस पूरी प्रक्रिया में सफल होने के बाद ही कोई सन्यासी नागा समूह में शामिल होता है। इसके बाद नागाओं को पूरी उम्र कठिन साधना से गुजरना होता है। सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपने शरीर को साधना होता है। ये जमीन पर ही सोते हैं। खान पान में इन्हें दिन में एक ही बार भोजन करना होता है। इसके लिए अगर भिक्षा मांगनी पड़े तो एक दिन में नागा साधु सिर्फ 7 घरों में ही भिक्षा मांग सकते हैं। इस रहन सहन से अलग देखें तो ये समूह स्वभाव से उग्र होता है। एक तरह से ये समूह संत समाज का सैन्य पंथ है, यानी युद्ध करने वाला। ये सन्यासी अपने साथ त्रिशूल, तलवार और भाले हमेशा रखते हैं। देश की आज़ादी के बाद अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया। तब से नागा साधु दर्शन के सनातनी मूल्यों के साथ एक शांत जीवन व्यतीत करते हैं।